हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th और लेक्चर इसका सेकंड। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने करवाया क्वेश्चन नंबर 8 तक। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ भी चुका है। देखिए स्टेटमेंट पढ़िए। इन फिगर 10.13 x एंड x डैश y आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। मैं पहले इसका डायग्राम बना देता हूं ताकि मैं साथ साथ आपको स्टेटमेंट भी समझा दूं। देखिए ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, पढ़िए स्टेटमेंट। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश टू पैरेलल टेंजेंट्स हो गई। टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ हो गया। एंड अनदर टेंजेंट ए बी, दूसरी टेंजेंट ए बी हो गई, दिख रही होगी साइड में आपको ए बी टेंजेंट। विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यानी जो सर्कल को टच करती हुई जाएगी वो पॉइंट सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एंड एट ए, एक्स वाई को किस पे काट रही है वो ए पे, एक्स डैश वाई डैश को बी पॉइंट पर। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी यानी ये कंप्लीट एंगल दिखाई दे रहा होगा सभी को, देखिए ध्यान से, ये कंप्लीट एंगल 90 प्रूव करना आपने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 9 आपका। तो सॉल्यूशन देखिए इस क्वेश्चन का आपको। भाई मैंने क्या किया, ओ से सी को मैच करा दिया, क्लियर। अब देखिए मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल पी ओ ए, सभी को दिखाई देगा ये। इन ट्राइंगल ए ओ सी दिखाई दे रहा है सभी को। पी ओ ए और ए ओ सी दिखाई दे रही सभी को, क्या ही। अब देखिए ये एंगल कितना हो गया 90, और ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर क्या बनेगा 90। कोई दिक्कत, क्लियर सभी को, आ गया होगा समझ में। अब देखिए P से O और O से C दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों बराबर हो गई। अब देखिए ओ ए कॉमन हो गई, दोनों में सेम है, कॉमन लिख सकते हैं दोनों ट्राइंगल्स में। अब देखिए एंगल OPA इजिकल टू एंगल ACO क्या हो गया 90। तो क्या लिखेंगे रीजन यहाँ पर, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, दोनों के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, क्लियर। ये हम बार बार लास्ट थ्योरम भी करवा चुके पीछे, थ्योरम 10.1। तो देखिए OPA और ACO 90 हो गया। भाई 90 के सामने ये साइड RHS, यानी RHS रूल लगेगा तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, ये 90 इसके सामने हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। RHS रूल लागू होगा यहाँ पर, कौन सा रूल लागू होगा, RHS बाई RHS, या क्राइटेरिया लिख सकते हो आप, क्या हो गई ट्राइंगल POA कॉन्करेंस ट्राइंगल क्या हो गई AOC। अब एक रूल हो रहा था आपका बाई सिपिसिटी रूल, पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। क्या हो गई, भाई मुझे एंगल चाहिए, मुझे एंगल प्रूव करना है, तो मैंने इसको नाम डाला 1, इसको नाम डाला 2, इसको नाम डाला 3 और इसको नाम डाला 4, क्लियर। तो मैंने दो ट्राइंगल ली थी, ये और ये, इन एंगल कौन सा बराबर है 1 और 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकता हूँ सिम्प्लिसिटी रूल से। अब सिमिलरली वर्ड डालना आपने यहाँ पर, क्या डालना है सिमिलरली। नीचे वाले दो ट्राइंगल और बच गई, तो एंगल 3 और 4 सेम रूल से ही फॉलो होगा, तो आप सिमिलरली वर्ड डाल के लिख सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्लियर। अब P क्या हुआ, एक डायमीटर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, तो क्या करें आप, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो गया 180, क्लियर। 1 और 2 बराबर है, तो मैं इसको 2 लिखूंगा, इसको भी 2 लिखूंगा। मैंने इसको 3 लिखा, इसको भी 3 लिखा, क्या आ गया, यानी ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू
180, यानी 2 कॉमन आ गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ गया 180, 2 से काट दो 90, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90। 2 प्लस 3 एंगल क्या है, देखिए 2 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे, यानी कि ये कंप्लीट एंगल, यानी ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या आ गया 90 डिग्री। ये आपका सोल्यूशन होगा क्वेश्चन का। क्लियर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूं आपको। देखिए दे रखा है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट डाली जाएंगी उनके बीच का एंगल, टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री, उस सर्कल के ऊपर सप्लीमेंट्री होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। कौन सा एंगल आपने सप्लीमेंट्री प्रूव करना है? सप्लीमेंट्री मीन्स जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो क्या कहलाते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई ये कोई सर्कल हो गया, ये कोई बाहर कोई पॉइंट हो गया एक्सटर्नल, इसके ऊपर से ये टेंजेंट गई और इसके ऊपर से ये टेंजेंट गई। क्लियर, इनके बीच का एंगल ये प्लस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर के ऊपर जो लाइन मैच कराएगी, ये मैच हो गई, ये लाइन यहाँ जाके मिली, ये लाइन यहाँ, ये एंगल ये और ये क्या होंगे 180 डिग्री होंगे। ये प्रूव करना आपने। क्लियर, ये मैंने नाम ले लिया P, ये ले लिया मैंने A, ये ले लिया B। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सॉल्यूशन देखिए क्वेश्चन का। क्लियर, प्रूव क्या करना आपने इस क्वेश्चन में? प्रूव करना आपने क्वेश्चन में एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। भाई इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 डिग्री प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन देखिए, एंगल PAO, चलो मैं नाम डाल देता हूँ, 1 2 3 और ये 4, POA को भी छोड़ो, नंबरिंग से आप करिए क्वेश्चन को, आसान पड़ेगा। एंगल 3 क्या हो गया 90 डिग्री, सेम एंगल 4 भी क्या हो गया 90 डिग्री। क्यों? दोनों का रीजन सेम दे देना, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। क्लियर, क्या आ गया? अब देखिए इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल PAOB, 4 साइड होगी तो क्वाड्रिलेटरल बन गई। ठीक है, तो क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इंटर एंगल्स का सम कितना होता है 360। तो लगाओ एंगल 1 एज इट इज़, 2 की वैल्यू भी निकालनी है, प्लस 3 की वैल्यू 90 और ये भी 90, क्या हो गया 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 360, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 360 माइनस 180, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, यानी एंगल 1 का नाम क्या आया? एंगल APB। क्लियर, प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री। ये हो गया आपका हैंस प्रूफ। ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते हैं आसानी से आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया हुआ है, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, कोई पैरेललोग्राम है वो सर्कल के चारों तरफ बनी हुई है, इज ए रोम्बस, क्या होती है? रोम्बस होती है। रोम्बस क्या होती है? जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। तो ये क्वेश्चन मैंने एक तो करवा दिया, वैसे तो इसका थोड़ा सा आगे पार्ट दिया हुआ है। देखिए ABCD, ये पैरेललोग्राम आपको दी हुई है। ABCD एक पैरेललोग्राम दी हुई है, एक सर्कल के चारों तरफ बनी हुई है। आपने प्रूव करना है ABCD जे रोम्बस। ABCD क्या है? रोम्बस है। तो देखिए यानी चारों साइड इक्वल हो जाएगी तो रोम्बस प्रूव हो जाएगा एक तरह से। तो देखिए गिवन क्या होगी आपके पास कंडीशन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यानी कि AB इज इक्वल टू
सी डी। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। और ये हो गई बी सी इज इक्वल टू ए डी। प्रूव क्या करना आपने, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। क्लियर। सॉल्यूशन देखिए, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी मान लिया, ये क्यू मान लिया, ये आर मान लिया और ये एस मान लिया, ये एस मान लिया। क्लियर। अब देखिए मैं लिख रहा हूं ए पी इज इक्वल टू ए एस, ए पी इज इक्वल टू ए एस। क्यों, ये सारों का रीजन मैं एक साथ दे दूंगा, इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद पी से बी इज इक्वल टू क्या आ गई, बी से क्या हो, ये इक्वेशन नंबर क्यों हुआ, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट या फिर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जिसका रीजन सेम रहेगा। उसके बाद देखिए आर से सी, आर से सी ये साइड ले रहा हूँ, आर से सी, सी से क्या हो, ये 3 नंबर। उसके बाद डी से आर क्या हो गया, डी से एस 4 नंबर। रीजन सभी का सेम रहेगा। कर दीजिए ऐड 1 2 3 एंड 4। क्या आया, ए पी प्लस पी बी प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। ए पी प्लस पी बी क्या आया, ए बी आर सी प्लस डी आर, डी सी या सी डी, ए एस प्लस डी एस, ए डी और बी क्यू प्लस सी क्यू, क्या आया, बी सी। अब देखिए गिवन कंडीशन क्या है, ए बी इज इक्वल टू क्या है, सी डी है। तो ये लिख दिया मैंने सी डी, इसको सी डी लिख लो चाहे डी सी लिख लो, बात एक ही रहनी है। इसको मैं क्या लिख दूँ, ए डी प्लस ट्वाइस ऑफ सी डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, 2 से 2 कैंसिल, सी डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए डी आ गया। देखिए ये साइड और ये साइड तो बराबर थी और ये और इसके बराबर आ गई, यानी चारों साइड आपस में क्या हो गई, बराबर। सो ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी, चारों साइड बराबर हो गई। सो लिख सकते हो आप ए बी सी डी इज ए रोम्बस, क्योंकि वो क्या दे रखते हैं, पैरेललोग्राम दे रखे थे। सो क्या हो गई, ए बी सी डी एक रोम्बस प्रूव हो गई। हो जाएगा आसानी से, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको प्रॉपर्टी ध्यान होनी चाहिए, प्रॉपर्टी के बेस पे ऐसा क्वेश्चन मैंने यहाँ तक का देखिए, आप तक का क्वेश्चन ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 8 आया था आपका कल लास्ट लेक्चर में, हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 8 सेम का सेम ऐसे ही करवाया था। इससे आगे थोड़ा स्टेप बढ़ा दे, क्योंकि उसमें पैरेललोग्राम नहीं दे रखी थी, उसमें क्वाड्रिलेटरल दे रखी थी। तो क्वाड्रिलेटरल में तो चार साइड डिफरेंट हो सकती हैं, तो वो यहाँ तक था क्वेश्चन, उससे आगे ये स्टेप बढ़ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ए ट्रायंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। एक ट्रायंगल है, वो सर्कल के चारों तरफ बनी हुई है, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड सी डी इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाय ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। देखिए इट मीन सी से डी तक क्या आपकी लेंथ 6 सेंटीमीटर हो गई और डी से आपकी बी 8 सेंटीमीटर हो गई। वो कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली इन फिगर 10.14 में भी आपको दिखा रखा है, फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी और ए सी निकालनी है आपने, यानी इनकी लेंथ फाइंड आउट करके देनी है। देखिए क्वेश्चन को, थोड़ी ट्रायंगल बड़ी बना लो भाई, थोड़ा सा क्लियर बन जाएगा आपका फिर। ये रफ हैंडेड डायग्राम है, ठीक है। ए सी और बी यहाँ दिया हुआ आपका डायग्राम में, देखिए हाँ जी। और ये सर्कल की रेडियस हो गई, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी आ गया, ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर, ये सेंटर हो गया ओ। अब आपसे कह रहा है कि ए सी और ए बी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। क्लियर, तो भाई ये डी हो गया, इसको मैंने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये मान लिया, इसको मैंने एफ मान लिया। क्लियर, तो यहाँ से 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर होगी।
क्योंकि एक ही पॉइंट से डाली गई टेंजेंट इसकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। अब देखिए ये साइड मैंने मान ली x, यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या होगी, x ही होगी। क्लियर। अब यदि सोचिए यदि मेरे पास x की वैल्यू आ जाए, सिर्फ यदि x की वैल्यू आ जाए दोनों साइड, तो x में ये जोड़ दूंगा तो ये पूरी लेंथ आ गई, x को इसमें जोड़ दूंगा तो पूरी लेंथ आ जाएगी। अब मुझे चाहिए सिर्फ x की वैल्यू। क्लियर। क्लियर। मेथड देखिए क्या लगेगा इसमें। मैं सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहा हूँ ABC, जो आपने 9th क्लास के 12th चैप्टर में पढ़ा, बाय एरोन्स फार्मूला। ठीक है। यहाँ निकालूंगा सेमी पेरीमीटर। पहले मैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC किससे रिप्रेजेंट होती है, S से। लगाइए, ये लेंथ पूरी क्या आ गई, 14 आ गई। 14 प्लस 6 प्लस x और 8 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गई, 14 28 प्लस 2x बाई 2। इट मीन्स 2 कॉमन आ गया, 14 प्लस x बाई 2 क्या आ गई, 14 प्लस x सेंटीमीटर। ये सेमी पेरीमीटर आ गई S। अब निकाल रहा हूँ मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ S माइनस A, S माइनस B और S माइनस, यही आएगा। लगा दो। S की वैल्यू 14 प्लस x। अब 14 प्लस x, फर्स्ट साइड क्या आई, 8 प्लस 6 14 माइनस के 14, दूसरी क्या आई 14 प्लस x। देखिए ये आई 6 प्लस x, तो माइनस करूँगा तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। और ये आ गई 14 प्लस x माइनस 8 माइनस x, सभी के साइन चेंज हो जाएंगे। x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, 14 से 14 कैंसिल आउट। क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 14 प्लस x बचा। यहाँ से x बचा, यहाँ से 14 माइनस 6 8, और यहाँ से 14 माइनस 8 6, 8 इंटू 6 48। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 प्लस x इंटू 48x लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन में क्या करना आपने, इतना काम करने के बाद इनको मिला दीजिए। मैंने डॉटेड लाइंस मिलाया, इसको मैंने ये मिला दिया, और इसको मैंने ये कितनी दे रखी है आपको, 4 सेंटीमीटर। ये भी क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गई, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, देखिए ध्यान से। क्लियर। अब मैं निकाल रहा हूँ इन एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC। OBC आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, OBC जो भी है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये हाइट का काम करेगी, ये बेस का काम करेगी। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो। 1/2 बेस की वैल्यू क्या हो गई 14 और हाइट की वैल्यू 4, यानी क्या आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं इसका ले रहा हूँ OAC का, देखिए इस वाले ट्राइंगल का, तो ये बेस करेगा पूरा काम, ये यहाँ पे 90, तो ये किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी। यानी कि 1/2 बेस क्या हो गया 6 प्लस x और हाइट क्या हो गई 4e। इट मीन्स 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल और बच गई, देखिए इसका हो गया नीचे वाले का, इसका हो गया, ये बच गई OAB। क्या आ गई 1/2 बेस क्या हुआ 8 प्लस x और हाइट क्या हो गई 4, क्योंकि ये भी क्या होगा 90 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर। क्लियर कीजिए, 2 2 जा 4, 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए भाई, यदि मैं इन तीनों ट्राइंगल्स को जोड़ देता हूँ एरिया को, इस एरिया का, इसका एरिया और इसका एरिया, तो पूरी ABC का एरिया बनेगा टोटल। तो इसके हिसाब से निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या है, तीनों को जोड़ दें, 28 प्लस 12 प्लस 2x प्लस 16 प्लस 2x। जोड़िए भाई, 12 प्लस 16 28, 28 प्लस 28 56 प्लस 4x, यानी कि 4 कॉमन ले लिया और 4 प्लस 10 प्लस x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है और ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है। आया कुछ समझ? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों एरिया बराबर होंगे, एक ही ट्राइंगल के एरिया एक ही सेम क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए
14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स 14 प्लस एक्स। दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो यही ले रहा हूँ मैं, ये ले दिया, हो गया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट, क्या बचा 14 प्लस एक्स इंटू 48 एक्स, 4 का स्क्वायर 16 और 14 प्लस एक्स, इसको लिखा मैंने 2 बार 14 प्लस, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया, ठीक है। 14 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में दोनों तरफ कैंसिल आउट, क्या बचा 48 एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 14 प्लस एक्स। 16 मल्टीप्लाई में 48 भी, 16 3 जा 48, क्या बचा क्वेश्चन में आपके पास, इस साइड बचा 3x, इस साइड बचा 14 प्लस एक्स, एक्स इस साइड लेके आओ, माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 और 2x की वैल्यू क्या आ गई 14, 2 7 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, यदि x की वैल्यू आ गई तो मेरे पास सारी साइड आ गई। तो AB की वैल्यू क्या, AB की वैल्यू क्या आई 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या आई 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका आंसर। इट मीन्स पहले आपने क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ABC कंप्लीट का, ये रोल्स फार्मूला से, ठीक है। उसके बाद आपको 3 ट्रायंगल बनानी है, बेस इंटू हाइट का फार्मूला लगेगा 1/2, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया करेंगे, निकाल लेंगे, तीनों ट्रायंगल्स का एरिया ऐड कर देंगे। सेम क्वेश्चन में 2 बार एरिया निकाला हमने एक ही ट्रायंगल का, तो दोनों मेथड से क्या होना चाहिए बराबर आना चाहिए, तो दोनों तरफ से बराबर रखा, स्क्वायर किया, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन बनता है आपका। एक तो क्वेश्चन नंबर 9 जो आज मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया, और एक क्वेश्चन ये 5 मार्क्स की दावेदारी पूरी करते हैं आपकी कि भाई 5 मार्क्स में आने के चांसेस इनके हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो देखिए। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट पढ़िए क्वेश्चन की। कह रहा प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए ये कोई सर्कल हो गया, इसके चारों तरफ कोई क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है आपकी, रफ हैंडेड डायग्राम है भाई, ये ध्यान रखना कोई लाइन 8D जा रही हो, तिरछी जा रही हो, उसको ये मत सोचना है कि तिरछी मिला देंगे उसको, आपको स्केल की हेल्प से सीधी मिलानी है आपने, ठीक है। ये मैंने मान लिया A, ये B, ये C और ये D। कह रहा है कि इसकी अपोजिट साइड, इसकी ये साइड और ये साइड, सेंटर के ऊपर इसके द्वारा कौन सा एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, और इसके द्वारा ये एंगल बनेगा, यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 आना चाहिए सप्लीमेंट्री, इसका सम और इसका सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्म करते हैं, ये आपने प्रूव करना है, क्लियर। तो देखिए अब मैंने ले लिया O पॉइंट ले लिया ये, ठीक है। हमें गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल गिवन है। प्रूव क्या करना हमें, एंगल AOB प्लस एंगल DOC 180 डिग्री और एंगल AOD प्लस एंगल BOC क्या करना है प्रूव 180, यानी कि एक का 180 दूसरे तो अपने आप 180 आ जाएंगे, सिंपल सी बात है, सोचने की है ये। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन से पहले एक काम और करेंगे, हम यहाँ पर इन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को मैच करा लेंगे। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा आपको, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने समझाने के लिए मार्क्स लगाए थे तो मैंने सो इरेज कर दिए इनको, क्लियर। ये मैंने इरेज कर दिए, डायग्राम स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा अब आपको, पॉइंट O भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दोबारा कर देता हूँ, O पॉइंट है ये, क्लियर। अब देखिए इनके नाम और डालिए, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, P Q R S की वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब इन ट्राइंगल मैंने ले लिया APO, एन ट्राइंगल APO और दूसरी ट्राइंगल निकाली AOS, APO और AOS दो ट्राइंगल ले ली। तो देखिए OP इज इक्वल टू OS क्या हो गई, रेडियस है दोनों, क्लियर। OA
और ओ ए क्या है, कॉमन है, दोनों ही सेम है। और ए एस इज इक्वल टू ए से पी क्या है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट से डाली गई टेंजेंट से। क्लियर, एस और लगा दें टेंजेंट्स। क्लियर। अब देखिए बाई कौन सा रूल लगेगा, एस एस एस, साइड 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 रूल। ट्राइंगल ए पी ओ कॉन्करेंस ट्राइंगल ए ओ एस, ठीक है। अब क्या हो गया, बाई सिप्लिसिटी रूल क्या हुआ, ट्राइंगल सॉरी एंगल 1 चाहिए, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल हो जाएगा सिप्लिसिटी रूल से। सिमिलरली सभी ट्राइंगल्स के अंदर, अगले दो ट्राइंगल्स के अंदर यही रूल लगेगा। तो एंगल ये नाम डाल दिया 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8। क्लियर। तो एंगल 3 किसके बराबर होगा, 4 के, 5 किसके बराबर होगा, 6 के, और 7 बराबर होगा 8 के। इतना समझ में आ गया होगा। क्लियर। नाउ क्या करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 8 इज इक्वल टू 360। एक ही पॉइंट के चारों तरफ एंगल बने हुए 8 के 8, सभी का सम क्या आएगा, 360 आएगा। मुझे प्रूव क्या करना था, मुझे ये एंगल देखिए मैं बड़ा सा ही लगा रहा हूँ, ये एंगल और प्लस ये एंगल 180 प्रूव करना है। तो मुझे 2, 3, 7 और 6 चाहिए बस, बाकी सारे क्या चाहिए, ख़त्म चाहिए। कर दो इरेज, इरेज ऐसे कैसे कर दोगे, वैल्यू पुट करके करना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए मुझे 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, 1 और 2 दोनों क्या है, बराबर, एंगल 2 प्लस एंगल 2। मुझे 3 भी चाहिए, 4 नहीं चाहिए, तो 4 और 3 दोनों बराबर है। मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए, 6 लिख दिया। मुझे 7 चाहिए, मुझे 8 नहीं चाहिए, मैंने 7 लिख दिया। 360 हो गया। उसके बाद ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360। देखिए आगे क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। क्या आ गया, 180 हो गया। यानी कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या हो गया, 180। मुझे यही चाहिए था। इट मीन्स 2 प्लस 3 को मैं क्या लिखूँ, एंगल ए ओ पी सॉरी ए ओ बी प्लस इस 6 और 7 को क्या लिखूँ, एंगल डी ओ सी। क्या हो गया, 180। यही प्रूव करना था आपको, हेंस प्रूव।